हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। सो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, तैयारी कैसी चल रही है? अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। लग जाओ तैयारी में। बाकी मैं तो हूँ ही आप लोगों के साथ। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? कल की वीडियो में हमने क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 4 को, और 4 पॉइंट एक्सरसाइज कर चुके थे। आज करते हैं 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट। तो 4.2 में क्या है, देखो 4.2 एक्सरसाइज करेंगे आज हम। ठीक है, कल मैंने आपको कराया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ax² + bx + c की फॉर्म में होती है, वो सब हम कर चुके थे। आज हम करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। की फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके साथ x² - 3x और माइनस का क्या है 10 = 0। आपको क्या करने हैं बच्चों, रूट फाइंड करना है। क्या करना है आपको, रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होगा, आपको अच्छे से पता है बच्चों की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, a और c की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो b होता है उसको हम देखते हैं प्लस माइनस करने से जो है उसका नंबर हम लाते हैं। तो 10 है, 10 को आपको पता है 10 का पेयर या तो 10 × 1 = 10 होता है, या फिर क्या होता है 5 × 2 = 10 होता है। अब क्या है, मान लो आपके पास 5 और 2 हो गया। अब ये कंफ्यूजन रहता है कि माइनस ले कि प्लस ले, प्लस ले कि प्लस ले। ठीक है, तो आपको पता है 10 क्या है, माइनस का, तो इट मीन्स माइनस मल्टीप्लाई में कब आएगा, तब एक नंबर क्या होगा पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा नेगेटिव। अब ये कंफ्यूजन है मैम, पॉजिटिव किसको ले नेगेटिव किसको ले, तो वो आपको देखना है बी जो मिडल है उसकी जगह तो आप पुट करोगे ना। तो जो मिडल है आपका, जो मिडल टर्म है वो देखना है किसकी है, माइनस की है, तो इट मीन्स बड़ा साइन क्या लेंगे हम, माइनस का। तो आपके पास क्या फैक्टर्स बनेंगे बच्चों, x² माइनस का 5x बनेगा और प्लस का क्या बनेगा 2x, और माइनस का क्या दिया हुआ 10 = 0। इन दोनों की पेयरिंग करो, इन दोनों की, इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, x। क्या कॉमन है, x। यहां से क्या बचेगा x - 5, और यहां से +2 कॉमन है दोनों में, और यहां क्या आएगा x - 5 = क्या आएगा 0। आपको पता है जो ये वाला होता है और ये वाला नंबर क्या होता है, दोनों सेम आते हैं। ठीक है, अब एक तो आपका बना x - 5 और दूसरा आपका बनेगा x + 2 = 0। रख दो इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक तो x की वैल्यू कितनी आएगी +5, और दूसरी x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -2। एक वैल्यू आएगी आपके पास x की 5 और दूसरी आएगी x की वैल्यू -2। अगर आप इनको पुट करोगे 0 के इक्वल, x - 5 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू +5 आएगी, और x + 2 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, नो डाउट। सो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 2x² + x और माइनस क्या 6 = 0। 2x² प्लस का x माइनस का 6 = 0। अब बनाओ इसके फैक्टर, क्या बनेंगे बच्चों, आपको पता है अभी मैंने बताया था a और c की क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 12x²। इट मीन्स हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें कितना आए 12 का x² आए, और बीच में क्या है सिंगल x है, तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, सिंगल x आना चाहिए। अब हमें एक बात पता है क्या, कि 12 के पेयर या तो 2 × 6 होता है, या 3 × 4 होता है, 4 × 3, फिर 6 × 2, या फिर 12 × 1 होता है। ये सब क्या होता है 12 के पेयर होते हैं। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सारे ही कहेंगे 12। बात किसकी है, बात है मिडल टर्म की। हमें क्या देखना है, मिडल टर्म, और मिडल टर्म क्या है 1 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या है माइनस। इट मीन्स दो ऐसे नंबर लेंगे जिसमें एक प्लस का हो एक माइनस का, और मिडल क्या है आपका प्लस आए। तो इट मीन्स आपको पता है 6 और 2 को प्लस करेंगे 8 आएगा, माइनस करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, नहीं पॉसिबल है। 3 और 4 को प्लस करेंगे 7 आएगा, पर हमें तो माइनस करना है ना, क्योंकि एक साइन माइनस का चाहिए, दूसरा किसका चाहिए हमें प्लस का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपके पास 1 आ जाएगा। तो यही क्या बनेंगे आपके फैक्टर बनेंगे, यही क्या बनेगा फैक्टर आपके पास 2x² प्लस का 4 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि प्लस में से माइनस करेंगे तभी तो प्लस का x आएगा, -3x और माइनस का 6 = 0। इन दोनों की पेयरिंग, ठीक है। इन दोनों में से यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा x कॉमन है। यहाँ से क्या बचा x, प्लस में क्या बचा
2, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन है और माइनस का 3 का यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने बताया था ये वाली और टी वाली टर्म क्या होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। तो एक तो आपके पास फैक्टर बनेगा x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर बनेगा आपके पास 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, इसको 0 को इक्वल लिखते हैं, सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों 0, और यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस का 2, क्या निकल के आएगी x की वैल्यू माइनस का 2। अब यहां से करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 3 यहां जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, और x क्या है 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 3 के पास इक्वल की उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इट मीन्स एक वैल्यू क्या आई है आपके पास x की 3/2, क्या आई है बच्चों 3/2। ओके, तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। समझ आ गया ना, ये तो आपको आते भी होंगे क्योंकि ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो इसमें क्या था, एक वैल्यू आपके पास x की -2 और दूसरी आती है x इज इक्वल्स टू 3/2। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों, वीडियो को बच्चों लाइक जरूर किया होगा, जो भी बच्चा देखता है वीडियो को तो प्लीज लाइक वीडियो को करो, चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही अच्छी डेली वीडियोस में आपके लिए मैं स्किल आती रहूं और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड है आपके पास √2x² प्लस 7x और प्लस का 5√2 प्लस का 5√2 इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों 0, इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 0। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वाला तो मैडम कर लेते थे, अब क्या करें, तो मैंने बताया था फैक्टराइज करने के लिए a और c की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, a और c की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ x² तो 5, ये आ जाएगा √2 कितना होता है 2, इट मीन्स 10x²। ऐसा पेयर देखना है जिनको मल्टीप्लाई तो करे तो क्या आए 10 आए और प्लस करे तो कितना है 7, क्योंकि इसमें माइनस का कोई रोल ही नहीं है तो माइनस तो हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनका क्या करें मल्टीप्लाई करे तो कितना आए 10x² आए और प्लस करे तो कितना है 7 आए। और आपको पता है 5 2 क्या होता है 10, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10 और प्लस करते हैं तो क्या आता है 7। तो आपको पता है मिडिल टर्म में रखते हैं ना, मिडिल की जगह रखते हैं, बाकी a और c तो एज इट इज रहता है। सो 2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। आगे क्या होगा, ये दोनों पेयर बनेंगे, ये इन दोनों में से क्या कॉमन है x, और बस x ही तो कॉमन है, यहां से क्या होगा √2 और यहां से क्या बचेगा √2x और यहां से क्या आएगा 5x हमने कॉमन ले लिया तो √2x प्लस क्या हुआ 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है मैडम, इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है √2 प्लस का क्या कॉमन है √2, क्यों, क्योंकि √2 होगा कॉमन, तो यहां भी हम क्या लिख देंगे √2, और आपको पता है √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो √2x प्लस √2 से √2 कैंसिल किया, क्या बचा 5 इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट, ये दोनों सेम है, एक तो यही पेयर बन गया √2x प्लस 5 और दूसरा क्या बनेगा, एक x है और एक ये प्लस का क्या है √2, तो एक तो बना आपके पास x प्लस √2 और दूसरा क्या बनेगा √2x प्लस 5। ओके, सो अब इक्वल्स टू 0 रखो, तो इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहां से आपका क्या आएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, √2x इज इक्वल्स टू -5 और x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी -5/√2। तो एक तो वैल्यू क्या आई आपके पास x इज इक्वल्स टू -5/√2 और सेकंड वैल्यू क्या है x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई है -√2। ये आपको करना था फैक्टराइज, और यहाँ पर रूट्स क्या होंगे, दो रूट बनेंगे, एक तो बनेगा x की वैल्यू -5/√2 और दूसरा बनेगा x की वैल्यू -√2। ओके, क्लियर है? ठीक है बच्चों, क्लियर है ना सब कुछ। मैं बार बार कहती हूं अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज 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 मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, ताकि मैं क्या कर सकूं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है बच्चों, सो ये था आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट। मूव करते हैं फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स है बच्चों,
कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। मूव करते हैं फोर्थ की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे? कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। क्यों? क्योंकि एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 8 को 2 से करोगे कितना आएगा? 16x² माइनस का क्या? 8x, और प्लस का क्या आएगा? 1 इज इक्वल्स टू 0। ये या तो इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 0। तो इट मीन्स आपके पास क्या इक्वेशन बनी? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या है? 16। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या है? 16 और प्लस है, तो मल्टीप्लाई में प्लस का साइन कब आता है बच्चों? या तो दोनों ही पेयर किसके हो, दो फैक्टर जो बनेंगे हमारे, दोनों ही या तो माइनस माइनस के हम करें, यानी कि दो जो हम बनाएंगे, जो नंबर लेंगे दो, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही क्या हो? नेगेटिव है। क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस तो तभी आएगा या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन हमें ये भी तो देखना है बी किस में है? नेगेटिव में। तो इट मीन्स हमें दोनों क्या लेने हैं? नेगेटिव। और आपको पता है 16 क्या होता है? 4 4 जा 16। सो हम लेते हैं 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से और ये दो पेयर बने, यहाँ से 4x क्या हो गया? कॉमन, यहाँ से बचा 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन है, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास दो पेयर बन गए, एक तो बना 4x माइनस 1 और दूसरा भी क्या बनेगा? 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू दोनों ही तरफ से क्या आएगी? प्लस का 1/4। दोनों ही तरफ से क्या आएगी? प्लस का 1/4। ठीक है बच्चों, दोनों क्या आएगी? 1/4। इसको आप कर लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका फर्स्ट का जो है लास्ट पार्ट है 5th क्वेश्चन। 100x² माइनस 20x और प्लस में क्या है? 1 इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक देखने से ही पता लग गया होगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 100 सेम यही है, सेम साइन है, तो दो ऐसे पेयर लेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाए, और माइनस का ही दो साइन लेंगे, मतलब हमें बीच का भी तो माइनस देखना है ना। तो मल्टीप्लाई में प्लस कब होता है? तो दोनों प्लस प्लस के, और फिर माइनस माइनस, तो माइनस माइनस के लेंगे तभी यहाँ माइनस आएगा। और आपको पता है 100 के पेयर क्या होता है? 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। तो फैक्टराइजेशन करेंगे 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों? 10x कॉमन है। यहाँ से 10x निकला तो 10x बचा, यहाँ से ये निकल गया तो 1 बचा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन है, तो क्या हुआ? 10x और माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू, ये एक तो ये आपके पास फैक्टर बना, दूसरा क्या बना? यही बना। तो यहाँ से x की वैल्यू आप मुझे बताना क्या आएगी? 1/10 आएगी। ठीक है, तो आप खुद से कर लेना। बस हो तो गया सारा। क्या बचा है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/ क्या आ जाएगी? 10। दोनों ही केस में क्या आएगी? x की वैल्यू 1/10 आएगी बच्चों। इज इट क्लियर टू यू? आई होप नो डाउट इन दिस, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। बेटा बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको कराती हूँ, और मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट आने वाला है। फिर भी मैं यही कहती हूँ कि किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, ये आया है। और वीडियो ज़रूर बताया करो बच्चों आपको कैसी लगती है वीडियो। ठीक है, सो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में क्या प्रॉब्लम दी हुई है? एग्जाम्पल 1 में जाना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल 1 में तो ये बस मार्बल वाला है, ये इसमें कराया हुआ है, ये आप देख लेना। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज 4.2 मेरे पास ना एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, ये एनसीईआरटी की बुक है 10th क्लास की, मैं इससे कराती हूँ। तो इसमें एग्जाम्पल 1 होगा, आप चेक कर लेना उसको। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन इसमें, सेकंड कर लेना, इसमें एग्जाम्पल 1 का दिया हुआ है, सोल्व करने उसको, तो वो सॉल्व है ऑलरेडी, बस उसका आंसर फाइंड करना है, कर लेना खुद से। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम कितना है? 27 और प्रोडक्ट कितना है? 182।
2, तो आपको क्या बताना है, फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स। तो बच्चों देखो इसमें ना आपको नंबर नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, नंबर नहीं दिया, तो हम नंबर्स को लेट कर सकते हैं ना, तो लेट नंबर्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई, क्या करेंगे, एक्स एंड वाई, नंबर को हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर चलते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, और दो नंबर हमारे पास क्या है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का सम कर दो दोनों का, और किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। फिर कह रहा है देयर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कितना, सॉरी इसमें लिखा ही नहीं मैंने, प्रोडक्ट कितना है 182, प्रोडक्ट कितना है 182, ठीक है, प्रोडक्ट कितना है 182। अब प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182, अब क्या करें मैम, ये इक्वेशन 1 बनी, ये इक्वेशन 2 बनी, इक्वेशंस का नाम दे दो। अब देखो फर्स्ट ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27, और यहाँ पे क्या है x प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल्स टू 182। तो हम ना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और आपको पता है x की वैल्यू क्या होगी 27 माइनस वाई, क्या होगी 27 माइनस y, और इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इस वैल्यू को क्या कर देंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्या लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू, और आपको पता है x की वैल्यू कितनी है 27 माइनस वाई, और मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू 182। अब देखो y से इसको मल्टीप्लाई करो, 27 को y से करेंगे तो कितना आएगा 27y, माइनस y को y से करेंगे तो कितना होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब इसको यहां ले आओ y स्क्वायर को, इसको अरेंज कर दो इक्वेशन को, तो अरेंज करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 27y और प्लस का कितना होगा 182 इज इक्वल्स टू 0। मतलब मैंने क्या किया है, इन दोनों को ना उस तरफ ले गई इक्वल के वहां, ठीक है, तो ये ऑलरेडी है, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। अब आपको इसके क्या करने हैं, फैक्टराइज, क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज। तो देखो 182 का क्या पेयर होता है, 2 से करोगे 91, 3 से करोगे कितना, 3 से नहीं 7 से, सॉरी 13, तो ये बनेगा 14 और 13, कितना बनेगा 14 और 13। तो यहां पे लिखते हैं हम, ये इक्वेशन है ना आपकी, तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x, दोनों को माइनस क्यों लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा तो 27, लेकिन साइन किसका रहेगा बच्चों, माइनस का, ठीक है, और माइनस का क्या है, सॉरी प्लस का क्या है 182 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 0। अब ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर, यहां से कॉमन है y, सॉरी y है ये सब जगह, मैंने x राइट कर दिया, ठीक है, y है ये, y कॉमन हो गया, y माइनस 14 बचा, और यहां से माइनस 13 कॉमन ले लिया तो भी y माइनस क्या आया 14। तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा, एक तो आएगा 13 और दूसरा y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 14। एक तो क्या होगा y इज इक्वल्स टू 13 और दूसरा क्या होगा y इज इक्वल्स टू 14। अगर देखो हम वैसे भी देख लो 14 और 13 का 27 ही होता है, और मल्टीप्लाई कितनी होती है, तो x एंड y, अब y की वैल्यू x में रखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y क्या था, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 27 माइनस 14, तो कितना आया 13, और बेटा अगर यहाँ y की वैल्यू 13 रखोगे तो कितना आएगा 14। इट मीन्स नंबर वही बनेंगे दोनों ही, एक बनेगा 13 और दूसरा बनेगा 14, चाहे आप कैसे भी करो, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ रखोगे, x की वैल्यू कितनी है 27 माइनस वाई आई है ना, तो y आपके पास एक नंबर 13 है और दूसरा क्या है 14, और दोनों ही ये क्या है वैलिड नंबर्स, क्यों, क्योंकि आपको पता है माइनस साइन के हम नहीं लेते हैं, दोनों ही प्लस साइन के, तो दोनों ही पुट किए जाएंगे। तो एक बार 14 प्लस करेंगे तो x की वैल्यू 13 आएगी, और अगर 13 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 14 आएगी, मतलब हर हाल में नंबर्स तो वही आने हैं, y 14 लेते हो x 13 आएगा, y 13 लेते हो x क्या आएगा 14। गॉट इट, सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई डाउट नहीं है ना।
चलते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जरूर लाइक करना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ consecutive positive integer, sum of positive integer square is, यानी कि जो सम है consecutive positive square का वो कितना है 365। 365। तो आपको क्या बताना है, दोनों नंबर्स बताने, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी बच्चों कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना पॉजिटिव, वो कितने होते हैं, लगातार पॉजिटिव नंबर। तो मान लो लेट, चौक चेंज करती हूँ 1 मिनट, अगर मान लो लेट करते हैं, अगर आपने लेट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर एक को x मानते हो तो आपको पता है लगातार कंटिन्यू होता है ना, तो x के बाद क्या आएगा x+1, तो दूसरा नंबर क्या होगा आपके पास x+1। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। और क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, ये कह रहा है कि सम ऑफ नंबर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स, क्या, यानी कि दोनों नंबर्स का स्क्वायर का सम किसके इक्वल है 365 के। गॉट इट, कि जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल है 365। किसके इक्वल है 365। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 2ab। मैंने आइडेंटिटी ओपन कर दी और 365 को भी मैं यहां ले आई ताकि मैं क्या कर सकूं, इसको 0 के इक्वल करके इसको सॉल्व कर सकूं। x² 2x² प्लस 2x रीअरेंज कर दिया, माइनस का 1 है, प्लस का माइनस का 365 है, 1 माइनस करो तो माइनस का कितना बचेगा 364 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि और इजी हो जाएगा, 2 कॉमन है ना सबके लिए, तो यहाँ से x² बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 182 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या बन गई बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी अभी जो कराया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में या थर्ड क्वेश्चन में, कि जो दो नंबर्स थे 82 क्या था उनका मल्टीप्लाई था, तो वही 82 है और वही दोनों नंबर बनेंगे क्या, x² प्लस का 14x बनेगा, माइनस का कितना बनेगा 13x, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 120 आया था लेकिन वहां अपना 27 था, ठीक है, और माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों नंबर, ये दोनों, तो x कॉमन हो गया, x प्लस का क्या आया 14 और यहाँ से 13 कॉमन हो गया, तो x प्लस का क्या आएगा 14। अब करोगे तो एक तो x की वैल्यू 13 आएगी प्लस में, और x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 14। आपको पता है माइनस का 14 हम लेते ही नहीं है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 नंबर हम लेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव का है। तो आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक 13 और एक 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। गॉट इट। एक तो क्या होगा बच्चों 13 और दूसरा क्या होगा 13 प्लस 1 इट मीन्स 14। तो दो आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा 13, दूसरा बनेगा 14, जिनका हम क्या करेंगे स्क्वायर का सम करेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू 365। गॉट इट। I hope no doubt in this question is there, everything is clear to you। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कोई ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैंने आपका छोड़ा है, क्यों, क्योंकि वो भी आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज मैंने आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराया जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट की है, ठीक है। तो जुड़े रहे मेरे साथ कंटिन्यू, मैं जब तक आपका ये लेती हूँ तब तक, ठीक है, और ऐसे ही हम कंटिन्यू अपनी क्लास रखेंगे, डेली की डेली मैं वीडियो डाल देती हूँ एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड वो कितना है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम। हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड द अदर 2 साइड्स। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है
13। तो आपको बताना है दोनों साइड्स बतानी है आपको, ठीक है, क्या बताना है, दोनों साइड्स बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, आपके पास कोई ट्रायंगल है, आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपकी क्या होती है बेस, और ये क्या होता है आपका एल्टीट्यूड, या फिर इसको परपेंडिकुलर भी हम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13, बेस दिया हुआ है एल्टीट्यूड से 7 कम, सॉरी एल्टीट्यूड दिया हुआ है बेस से 7 कम, और बेस तो दिया ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो बेस को हम लेट करेंगे, लेट बेस इज इक्वल्स टू एक्स। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जो एल्टीट्यूड है ना वो बेस से कितना कम है, 7 कम है, तो एल्टीट्यूड ही तो कम है बेस से 7, तो बेस हमने क्या माना है x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस 7, क्या हो जाएगा x माइनस 7, और x माइनस 7 क्या होगा एल्टीट्यूड, ATQ यहां लिख देती हूं मैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज आपकी दी हुई है कितनी 13, पाइथागोरस थ्योरम तो सबने सुना होगा ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व होती है। सो क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपकी क्या होती है, आपकी क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 मीन्स उसका स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा x माइनस 7, a माइनस b का क्या बनेगा होल स्क्वायर, क्या बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 49, और माइनस 2ab, 2 7 जा 14, और a क्या है आपका x, इट मीन्स 14x। अब इसको सोल्व करो, x क्या होता है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0, क्या आएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आया ये आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x, और माइनस का 49 जाएगा 169 में से तो 120 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको फैक्टराइजेशन थ्योरम से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अगर इसको ऐसे ही सॉल्व करो तो ऐसे ही कर लो, अदरवाइज इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 7x, और यहाँ से 60 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना मतलब फैक्टराइज करना और भी इजी हो गया, क्यों, क्योंकि हमें ऐसे दो पेयर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 60 आए, और प्लस माइनस करे तो माइनस का 7x आए। और आपको पता है 60 के पेयर या तो 10 6 या 60 होता है, ठीक है, 2 से 30 होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका फैक्टर बनेगा 12 और 5। क्या बनेगा बच्चों 12 और 5, तो 12x माइनस का क्यों लेंगे 12, क्योंकि माइनस का 7 चाहिए, प्लस का क्या लेंगे 5x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन हो गया, x माइनस क्या बचा 12, प्लस का 5 कॉमन हो गया, x माइनस क्या बचा 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x प्लस 5 और दूसरी है ये x माइनस 12, x प्लस 5 और x माइनस 12, तो x माइनस 12 और दूसरी x प्लस 5। अब x की वैल्यू अगर यहाँ देखेंगे तो ये तो प्लस का 12 आएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 आपको पता है माइनस का मतलब माइनस हम लेते नहीं है ना, तो क्या आएगा प्लस 12। तो इट मीन्स आपने x किसको माना था बेस, तो बेस कितनी आएगी 12, और हाइपोटेन्यूज क्या था 13, और एल्टीट्यूड क्या है बेस में से 7 कम, तो बेस कितने 12 में से 7 गए तो ये क्या बनेगी 5, क्या बनेगी 5, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा बेस 12 एल्टीट्यूड 5 और हाइपोटेन्यूज कितने आपकी 13। ओके क्लियर, एक बार देख लो इसको अच्छे से कि क्या है इसमें क्या नहीं है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। और यहाँ पर हम एक और एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज 4.2
4.2, ठीक है, एक और कंप्लीट हो जाएगी अभी 2 मिनट बाद आपकी 4.2, फिर कल हम करेंगे, लास्ट है आपकी 4.3, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करें, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया ना क्लियर। तो x की वैल्यू एक तो -5 आएगी, एक +12 आएगी, तो +12 हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बेस, हमने x माना था +12 और हमने जो एल्टीट्यूड है वो दिया हुआ है बेस से 7 कम है, तो 7 कम, तो ये कितनी होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सारे ही क्वेश्चन इजी हैं और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, कि कॉटेज इंडस्ट्री है क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कोई आर्टिकल एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on the day was ₹90, then find the number of articles produced and cost of each articles. So आपको पता है नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे आप? लेट किसको करोगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को। नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या करोगे? x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन ये देखा गया कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स डेली क्या होते हैं, बिक्री होती है जिनकी डेली, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक स्पेशल दिन पे 3 ज्यादा उसके दुगने नंबर से। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितनी डेली प्रोड्यूस होता है उसका 2 टाइम्स, इट मीन्स 2x, और 3 ज्यादा +3, और दोनों का प्रोडक्ट कितना कि जो डेली होता था उसका और इसका कितना है बच्चों 90। कितना है प्रोडक्शन, कितना हुआ? तो ये कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्शन जितना को मतलब जो डेली प्रोड्यूस होता था एक दिन ये देखा गया उसके दुगने से 3 ज्यादा हुआ, और दोनों का प्रोडक्शन कितना है ₹90 के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन रेडी हो गई। कैसे? 2x को s से करेंगे तो क्या होगा, 2x² प्लस 3 को x से करेंगे तो 3x, और 90 को यहाँ ले आओ -90 = 0। अब ये बन गई आपकी क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टराइज क्या बनेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करो, 92 सा कितना आएगा 180, कितना आएगा 180, और 180 के लिए क्या फैक्टर बनेंगे पता है? किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं बनाने आते बच्चों तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। 2 से कितना आएगा 90, 2 से कितना आएगा 45, 3 से कितना आएगा 15, 3 2 = 8, 8 2 = 16, 16 15 नहीं बनेगा। फिर करते हैं 3 से 5 और 5 से 1, इट मीन जो इसका बनेगा फैक्टराइज वो बनेगा 12 और 15, कितना बनेगा 12 और 15, ठीक है, 12 और 15, देखो 15 और ये कितना होगा 12, ठीक है। तो 2x² प्लस का कितना होगा 15 होगा, क्योंकि माइनस का 12 लेना पड़ेगा हमें, प्लस का 3 चाहिए ना यहाँ पे, और माइनस का 90 = 0। ये दोनों नंबर, ये दोनों पेयरिंग करेंगे। सो यहाँ से क्या कॉमन है, ओनली x, तो यहाँ से बचा 2x + 15, और यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस का 6 कॉमन है, ठीक है। तो 2x और प्लस का कितना हुआ 15 = 0। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, यहाँ से एक तो बनेगा x - 6 फैक्टर, और दूसरा बनेगा 2x प्लस में क्या आएगा 15। अब आपको पता है कि 2x + 15 है तो x की वैल्यू यहाँ से -15 अपॉन कितनी होगी 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों -15 अपॉन 2, जो कि हमें लेनी नहीं है। x की वैल्यू प्लस में कितनी है, 6, और 6 हम लेंगे तो अभी 6 तो क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। तो 6 क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और प्रोडक्शन कितनी हुई बच्चों, मींस कॉस्ट क्या आई कि उस दिन ये देखा गया कि जितने और दिन है बाकी दिन उसके 2 टाइम्स से 3 ज्यादा है। तो इट मींस 2 टाइम्स, यानी कि ये था ना कि इतनी तो हुई थी ना कि 2x + 3 स्पेशल डे पे ये देखा गया कि जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसके 2 टाइम्स से 3 ज्यादा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हमारे 6, तो इट मींस 2 × 6 + 3, तो कितना हुआ 2 6 या 12 + 3 15, इट मीन्स ₹15 क्या हो गई उसकी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, क्योंकि इसमें दोनों ही पूछे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। मतलब उस दिन 6 आर्टिकल ज्यादा, मतलब 6 आर्टिकल बिके और कितने रुपए की प्रोडक्शन 15, मतलब कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या है 15, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। आई होप किसी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट नहीं आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज के साथ, तब तक तैयारी करते रहो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।